इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है, कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, डॉलर कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, वजारतों की तादाद में कमी नहीं करनी, मौशी दिवालिये के साथ साथ काबीना का साइज बढ़ाने पर कोई समझौता नहीं करना। जनाब, इन सब का IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तफाक है, बस छोटा मोटा इख्तलाफ या पहले या बाद में या जल्दी या देर से जाने पर जरूर हो सकता है। मईशत चलाने और उसे ठीक करने के इसी इत्तफाक की तबाहकुन बरकत है कि हम 22 बार IMF से कर्जे की भीख मांग चुके हैं और आज भी बीमार मईशत को $1 अरब के टीके लगाने के लिए हमारा मिन्नत तरला प्रोग्राम जारी है, लेकिन डॉलरों की देवी मजीद कुर्बानी मांग रही है। अब आप इसको भीख मांगने में महारत कह लें या हमारी ढिठाई समझ लें कि हमें कर्जों के अलावा मईशत का हल ही मालूम नहीं है और ये सभी जानते हैं कि हमारी बीमारी की वजह ये कर्जों की दवाई है। आज IMF कह रहा है कि इस्लाहात करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी खर्चे कम करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस महंगी करो, गर्दिशी कर्जे कम करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बजट खसारा पूरा करने के लिए मिनी बजट लाओ, अवाम पर मजीद टैक्स लगाओ, और हम कहते हैं कि हाँ लगाएंगे। यूं अवाम की खाल उतारने की शर्त पर आखिर हमें ये कर्जा भी मिल ही जाएगा, लेकिन जब जेब में पैसे आ जाएंगे ना तो हम सिवाय टैक्सों के आसान काम के बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। मौशी इस्लाहात भूल जाएंगे, काबीना का साइज कम करना भूल जाएंगे, खर्चे कम करना भूल जाएंगे, सादगी इख्तियार करना भूल जाएंगे, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना भूल जाएंगे। भाई, क्या हम ये मौशी खुद इन्हिसारी का सबक जानबूझकर भूल जाते हैं या फिर कर्जों के अलावा कुछ याद ही नहीं रखना चाहते? दोस्तों, इस वक्त जो एक डिस्कशन ये हो रही है कि दुनिया जो है वो क्या पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए रूल होगा या कानून के ज़रिए, लॉ के ज़रिए रूल होगा। अब ये पावर पॉलिटिक्स एंड लॉ की जो टेंशन है ये ऑब्वियसली बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये डिस्कशन की जा रही है वेस्ट में कि हमें एक इंडो पैसिफिक चार्टर होना चाहिए। इस हवाले से इंग्लैंड के अंदर एक थिंक टैंक है, उसने ये कहा कि जो है वो एक ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए इंडो पैसिफिक ऑर्डर के नाम से। और अब ज़ाहिर बात है इस इंडो पैसिफिक ऑर्डर में क्या क्या होगा, कौन कौन होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही सिचुएशन है कि एक वक्त था, अगर आपको याद हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस बैक इन 1945 के जो उस वक्त रूजवेल्ट और चर्चिल जो थे वो स्टालिन रशियन के साथ जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो जापान के अगेंस्ट वॉर में कैसे जाएगा। इसको बेसिकली क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है बैक इन 1945। आज भी देख लें वही ममालिक हैं, खित्ता बदल गया। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो है उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है, और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी वाइल सिटिंग इन द नॉर्थ। और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर मनवाएगा और नॉर्थ में बैठ के कि जी क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ सो मेरी जो है वो वैल्यू और मेरा ये वज़न जो है वो देखा जाना चाहिए।
اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انڈیا کی ڈوئل اورینٹیشنز ہیں یہ بڑی یعنی کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف وہ رشیا کے ساتھ بھی ہے تعلقات ہیں، ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پھر وہ ساؤتھ سے بھی ہے، اینڈ اٹ ہیز اے پوٹینشیل ایز ویل. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں دیٹ گیو اے لاٹ آف ویلیو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فورن افیئرز میگزین میں شیو شنکر مینن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ آؤٹ آف الائنمنٹ، اور یہ جو نان ویسٹرن پاورز ہیں ان کے حوالے سے. سو اب دیکھیں پورا گلوبل میڈیا میں تھنک ٹینک میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں دے آر پچنگ انڈیا. ابھی میں نکے ایشیا کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک رچرڈ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ انڈیاز رائز از بیانڈ ڈاؤٹ. تو اٹ مینس کہ دے بلیو اب انڈیا جو ہے اس نے یو کے کو ففتھ لارجسٹ اکانومی جو ہے اس سے پیچھے نکالا ہے، پیچھے چھوڑا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے وہ کل کو چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اور اس سال وہ G20 کی سمٹ جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ G20 کی جو سمٹ ہے دے آر ناٹ ہوسٹنگ اٹ لائک ادر کنٹریز، دے آر ٹیکنگ اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو بی دا گلوبل لیڈر. دے آر ٹیکنگ دس ایز اپرچونٹی ٹو بی دا لیڈر. ٹھیک ہے جی. اور دنیا میں ملکوں میں بھی G20 کی لیڈرشپ آئی ہے، لیکن دی ہول کنٹری ہیز ناٹ موبلائزڈ اینڈ مووڈ دا وے اٹ از موبلائزنگ اینڈ موونگ ان انڈیا. obviously اس کی پیچھے بھی there are all political logics and political gains of the current political dispensation in New Delhi. اب ظاہری بات ہے انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو دیکھیں یا اس کی جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ لیں تو آبویسلی دے آر میکنگ اٹ امپیکٹ بنا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اب یہ جو چارٹر کی بات ہو رہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چارٹر نارملی یہ کیا سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے جی. چارٹر آپ اس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک رولز بیسڈ آرڈر اسٹیبلش کریں، ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو رشیا ہے اس نے یوکرائن کی انویژن کی پچھلے سال، اس سے پہلے 2014 میں رشیا نے کریمیا کو انیکس کر لیا. چائنا جو ہے وہ اپنے ملٹری ایکسپینشن ساؤتھ چائنا سی میں کر رہا ہے 2010 سے، ٹھیک ہے جی. اور رشیا کا یہ جو ریسنٹلی جو اگریشن ہے یہ بیسیکلی چائنا اور رشیا کا ایک لارجر ٹرینڈ آ رہا ہے. سو دا ویسٹ وانٹس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں انفیکٹ ایک رولز بیسڈ آرڈر بنا لینا چاہیے رادر دین کہ پاور پالیٹکس. یہ نہ ہو کہ امریکنس کہیں جی کہ ہمارے بھی وہاں پہ فلیٹ کھڑے ہوئے ہیں، جیپنیز کے بھی کھڑے ہوں، رشین کے بھی کھڑے ہوں، سارے آنکھیں نکال رہے ہوں ایک دوسرے کو، اینڈ نو بڈی ہیز این ایکچوئل ریٹ اوور دا سسٹم. ریٹ تبھی ہوگی جب سارے ممالک جو ہیں وہ ایگریڈ ہوں گے آن اے